नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। लगभग 3 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कल 18 फरवरी को देश में रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। 4 घंटे का ये रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। इससे पहले किए गए चक्का जाम में किसानों ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को बाहर रखा था, लेकिन इस बार रेल रोको में किसी राज्य को छूट नहीं मिली है। इसे देखते हुए रेलवे ने भी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की है। पत्रकार प्रिया रमानिया आपराधिक अवमानना के आरोपों से बरी हो गई हैं। इस फैसले से मीटू मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को झटका लगा है। उन्होंने रमानी के खिलाफ ये केस तब दर्ज कराया था जब 2018 में उछले मीटू अभियान के दौरान उन्होंने अकबर के खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए थे। दिल्ली की अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि महिलाओं को यौन शोषण के मामलों को उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि भारतीय संविधान महिलाओं को किसी भी मंच और किसी भी समय अपनी शिकायतों को उठाने की अनुमति देता है। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस की आंधी चली है, जिसमें सभी विरोधी दल साफ हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 7 नगर निगमों में से सभी 7 में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि एक नगर निगम मोहाली का नतीजा अभी कल आएगा। इसके अलावा नगर काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव में 109 सीटों में से 104 के नतीजे अब तक घोषित हुए हैं। इनमें से 98 कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 5 सीटों के नतीजे आना अभी बाकी है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी और अकाली दल को अपने अपने गढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बीजेपी सांसद सनी देओल के इलाके गुरदासपुर की नगर काउंसिल की 29 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है और सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इसके अलावा बठिंडा में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ऐसा करीब 53 साल बाद हुआ है जब बठिंडा में कांग्रेस ने जीत हासिल की हो। अब तक बठिंडा नगर निगम पर श्रोमणी अकाली दल का कब्जा था। राज्य के 2032 वार्डों, 109 नगर पालिका परिषदों और 8 नगर निगमों के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। इस साल होने वाले चुनाव से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर हैं। अपने पहले दौरे पर गए राहुल गांधी ने यहां मछुआरों से सीधा संवाद किया और साथ ही मोदी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर भी घेरा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने जा रहा है। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, लेकिन सरकार ने उनसे पूछे बिना ही ये 3 कानून बनाए हैं। राहुल ने कहा ये कानून सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आप जैसे मछुआरों और सभी आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आप भी देश के समंदर वाले किसान हो जो देशवासियों के लिए काम कर रहे हो। बता दें, पुडुचेरी में 4 विधायकों के जाने के बाद से कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी बीच राहुल गांधी का ये दौरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के मछुआरों के लिए मंत्रालय की मांग को लेकर पलटवार किया है। गिरिराज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल जी, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना शुरू की, जो आज़ादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च से कई गुना ज्यादा है। बता दें, राहुल गांधी ने पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए मछुआरों को समुद्र का किसान बताया था और कहा कि अगर जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो समुद्र के किसानों के लिए क्यों नहीं हो सकता है। मुंबई की वकील निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते तक की रोक लगा दी है। पुलिस ने सोमवार को निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दोनों के खिलाफ केस में उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहले से ही हिरासत में दिशा रवि ने निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु के साथ मिलकर एक टूल किट तैयार की थी। इस टूल किट को स्वीडन के पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। इसका मकसद भारत की छवि को खराब करना था। बता दें, शांतनु को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही अग्रिम जमानत दे दी थी। आरक्षण को लेकर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक के बयान के बाद नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आरक्षण का प्रावधान है उसमें कोई बदलाव होगा। हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय से आरक्षण मिल रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से भी ये हो जाए। किसी को वंचित करने की बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर जनगणना की मांग की, जो लालू प्रसाद यादव भी करते रहे हैं।
बता दें, जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट कर कहा था कि परिवार में किसी एक सदस्य को आरक्षण का फायदा मिल जाए तो उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर मानवाधिकारों के हनन को लेकर चीन को चेताया है। बाइडेन ने कहा कि चीन में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के हनन को लेकर चीन को भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इसके खिलाफ खड़ा होगा और इससे शी जिनपिंग भी वाकिफ हैं। इससे पहले भी बाइडेन ने शी जिनपिंग से फोन पर बात की थी। उस दौरान भी वो उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बात कर चुके हैं। अमेरिका ने अब साफ कह दिया है कि वो सऊदी अरब के साथ रिश्तों में कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे अपने समकक्ष यानी किंग सलमान से बात करेंगे, ना कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने कहा कि हम सऊदी अरब से संबंध में बदलाव करने जा रहे हैं। हम अब राष्ट्रपति के समकक्ष से बात करेंगे और सऊदी के राष्ट्रपति यानी बाइडेन के समकक्ष वहां के किंग हैं। बता दें, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासन में अमेरिका के बातचीत के केंद्र में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, लेकिन अब उनको तवज्जो कम दी जाएगी। चीन 2020 में यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। उसने अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। बता दें, कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया में चीन इकलौता बड़ा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक रुख दिखाया। पिछले वर्ष चीन और यूरोपीय संघ के बीच $709 बिलियन का व्यापार हुआ, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच $671 बिलियन का आयात और निर्यात किया गया। 2020 में चीन एक प्रमुख अर्थव्यवस्था थी जहां यूरोपीय कारों और लग्जरी वस्तुओं की मांग बढ़ती रही, जबकि चीन ने यूरोप में आई चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की मांग का फायदा उठाया और निर्यात किया। राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना इस बार पूरा नहीं हो पाया। उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार का सामना करना पड़ा है। नडाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्टेफेनोस सित्सिपास ने 5 सेटों में हरा दिया। 5वीं वरीयता प्राप्त सित्सिपास ने नडाल को 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 से हराया। करीब 4 घंटे तक चले इस मुकाबले में 3 मैच पॉइंट बचाने के बावजूद राफेल नडाल अपनी हार नहीं टाल पाए। ये दूसरा मौका है जब ग्रीस के इस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। कल 18 फरवरी को आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जाएगा। ये चेन्नई में होगा। बता दें कि इस बार के ऑक्शन के लिए दुनिया भर के कुल 1097 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया था, लेकिन बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें वेस्टइंडीज के 56, ऑस्ट्रेलिया के 42 और दक्षिण अफ्रीका के 38 खिलाड़ी शामिल हैं। ऑक्शन दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।